हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ से रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। ओके, सो रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिले, आपको इंसाइट मिले, आपको गाइडेंस मिले। ठीक है, सो इस रीडिंग में जो मेजर पार्ट रहने वाले हैं दैट इज़ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, देयर नेक्स्ट एक्शन, क्या ब्लॉक कर रहा है आप लोगों को। ठीक है, और थर्ड पर्सन सिनेरियो, आपके पर्सन का नेक्स्ट सेक्शन, आपके पार्टनर की फैमिली की तरफ से इस रिश्ते के लिए क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, नेम इनिशियल्स क्या हैं, राशियाँ क्या दिख रही हैं। वैसे तो ये कलेक्टिव ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, टाइमलेस है, तो राशि की ज़रूरत नहीं होती है, बट फिर भी लोगों को अच्छा लगता है राशि सुनना कि हाँ ये राशि आई है, तो बता देती हूँ मैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड। सो माई इंटेंशंस आर कि भाई जो इस रीडिंग से जुड़ रहा है, जो कनेक्ट हो रहा है, जो कमेंट कर रहा है, आई एम सक्सेसफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम लव्ड, आई एम रिच, आई एम हैप्पी, उसके साथ ये कनेक्ट होने वाली है रीडिंग। तो पहली बार आए हो तो लाइक कर दो भाई, हाइप कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। वी हैव द हर्मिट, the Queen of Swords, the Page of Pentacles, the Knight of Pentacles, we have the Ace of Pentacles and the Knight of Pentacles, we have the Nine of Wands, we have the Emperor, we have the Two of Pentacles, Five of Swords। एलिमेंट अगर आप बहुत ज़्यादा हो कहो कौन सा एलिमेंट दिख रहा है, दैट इज टॉरस वो कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये एलिमेंट दिख रहा है। देन वी हैव जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एंड वी हैव एरीज साइन। ओके, एरीज वर्गो ये साइन बहुत है, और एरीज लियो सेजिटेरियस भी है। यहाँ वाटर साइन नहीं आया है, अभी अभी नहीं आया है, आगे आएगा तो पता नहीं, कह नहीं सकते, बट अभी वाटर साइन नहीं आया है। ठीक है, एंड बॉटम डेक में वी हैव द फूल कार्ड। ओके, फूल कार्ड में जो एनर्जी दिख रही है दैट इज एक न्यू बिगनिंग जैसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई क्या है, क्यों है, किस लिए आए हैं ये कार्ड्स। ठीक है, जो राशियाँ मुझे दिखी हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और जो मुझे एलिमेंट्स दिखे हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ प्रोमिनेंट नंबर 9, 4, 9 और 4 दिखा है, बस यही प्रोमिनेंट नंबर है। देखते हैं व्हाई हर्मिट इज हियर। मुझे बहुत लोनलीनेस जैसी एनर्जी, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन की एनर्जी नज़र आ रही है। ऐसा जैसे कोई है नहीं आसपास, कोई किसी से बात नहीं करते हैं, घबराते हैं, डरते हैं लोगों से बात करने में या लोगों को अपनी लाइफ में इन करने में, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। क्विक स्टार्ट, वी हैव द क्विक स्टार्ट। ये एनर्जी देखो हर्मिट मोड के साथ क्या कहती है कि आपके पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं, और आपके पर्सन आपके साथ वापस से बहुत जल्दी चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ये ऊर्जा यहाँ पर ये दिखा रही है, एंड वो वापस से उन मोमेंट्स को रिक्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन, देखो यहाँ पर हर्मिट एनर्जी है ना, ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये सही डिसीजंस ले पाएँ, ताकि ये जो लोग आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उन लोगों को अपने अपने आप से या आप दोनों के बीच में से हटा पाएँ। ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ये फैमिली भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इस इंसान को पुराने मोमेंट्स बहुत ज़्यादा इस समय पर याद आ रहे हैं, जहाँ उनको लगता है कि उनको अभी आपके साथ चीज़ें रिक्रिएट करनी है, वापस से वो सारा समय जीना है। ओके, आपके पर्सन अकेला बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बहुत ऐसा कह सकते हो कि वो पुरानी केमिस्ट्री आप लोगों की जो थी, पुराना आपका जो समय था, सॉन्ग्स सुनते थे, आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ये पर्सन अभी ना जैसे इनर कॉलिंग कहते हैं ना कि भाई
जो भी शेडो साइड है उस पर काम करूं, या जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन लोगों को अपने से साइड करूं, या जो मेरे अंदर गलत एडिक्शंस हैं या जो मेरे अंदर गलत आदतें हैं उनमें मैं काम करूं, उन पर मैं सुधार लेकर आऊं। कुछ ऐसी ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है इस रिलेशनशिप को वापस से बिल्ड करने के लिए। वी हैव द रिलेशनशिप कार्ड, ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, सो अलाइंड वैल्यूज, डेली कनेक्शन, ये लिखा हुआ है। तो आपके पर्सन ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ वापस से सब कुछ ठीक करने के लिए अपनी आदतों में चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ऐसा होता है ना कि हम हमेशा सामने वाले में गलत ढूंढने की कोशिश करते हैं कि तू गलत है, तूने ये किया, तेरे साथ ऐसा हुआ, तेरी वजह से ऐसा हो गया। बट मैंने क्या किया, मेरी वजह से क्या हुआ, मुझे क्या ठीक करना है, ये अभी वही वही मैं कह रही हूँ ना, सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है। अकेला रख रहे हैं अपने आप को। वी हैव अग्नि की एनर्जी, देखो यहाँ पर बहुत, यहाँ अग्नि की एनर्जी शो करी गई है। मैं ये देख रही हूँ कि मतलब कितनी प्योरिटी अपने अंदर लेकर आनी है। ठीक है ना, कितना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आना है, कितना, कितनी चीजें जो हैं पुरानी बैगेज लेकर बैठे हुए हैं। ये वैसा वर्षा हो सकता है, ऐसा हो सकता है आपको अपने अंदर प्योरिटी लाने की जरूरत है। आपके अंदर कुछ ना कुछ एडिक्शंस हैं जो उनको बुरी लगती हैं। आप हो सकता है ओवर कंट्रोलिंग हो जाते हो सकता है आपके, आपको लेकर उनको लगता है कि आप थोड़ा बदलाव लाओ उस इंसान के लिए। देखो वाइसा वर्षा हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ या आप परफेक्ट हो। हम परफेक्ट नहीं है, हम में कमियां खामियां सब में है। हम इंसान ही है ना, रोबोट थोड़े हैं कि बटन दब गया तो यस की मशीन दब गई तो हम यस का बटन दब गया तो यस ही बोलेंगे, नो का बटन दब गया तो नो ही बोलेंगे। इमोशंस हैं, रोबोट की तरह तो है नहीं। तो गलती हो जाती है, तो हो सकता है आपसे भी कोई गलती हुई हो तो उसको तभी सुधार लेकर आओ अपने अंदर, या उससे गलती हुई है तो वो सुधार लेकर आए अपने अंदर। ठीक है, एंड वो किसी तरीके से आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स में ना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने की एनर्जी है। ये किचन में काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और ये कार में है और बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं। और ये एनर्जी बिल्कुल लोनलीनेस की है, बिल्कुल अकेले रहने की, बिल्कुल ही आप कह सकते हो है ही नहीं कोई आसपास। तो वो बहुत पुराना समय इस समय पर आपके पर्सन याद कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ओके, तो जगलर की एनर्जी आई है यहाँ पर। आपके पर्सन ना जगल कर रहे थे बहुत टाइम से कि आप ठीक हो या कोई और ऑप्शन ठीक है, या आप ठीक हो या आप उनको एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, या आपके साथ आगे बढ़े या करियर को देखे, या आपके साथ बढ़े, या जो फैमिली कह रही है उन लोगों की सुने। तो ये जगल करते रहते थे। ठीक है, या कभी इनको लगता था कि आप जैसा तो दुनिया में कोई मिलेगा नहीं, कभी इनको लगता था कि नहीं यार मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ। कभी इनको लगता था कि जैसे आप तो मतलब दिखो ही मत इस इंसान को, दिख जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और कभी इसको लगता है कि नहीं यार मैं नहीं रह सकती, नहीं रह सकता इस इंसान के बिना। तो ये जगल करा है इस इंसान ने। बट यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड कह रहा है ये क्लैरिटी पर आ गए हैं। अब इसको देखते हैं क्लैरिटी क्या है, क्या क्लियर, क्या क्या हुआ है, क्या क्लैरिटी आई है इस इंसान के दिल दिमाग में अभी आपको लेकर, क्योंकि यहाँ क्लैरिटी की एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, कि कुछ उन्होंने अपने आप को क्लियर किया है, ओपनिंग अप। वो माय गॉड, दे हैव डिसाइडेड टू, देखो मैं एक आपको ना एक स्टोरी बताती हूँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, ये एक ऐसी क्वीन है जिसने बहुत कुछ देखा होता है, बहुत कुछ देखा होता है, जब जाके वो स्वॉर्ड वाली ऊर्जा में आती है। मतलब कोल्ड बिहेवियर में, या बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाती है, क्योंकि हो जाती है क्योंकि यहाँ क्वीन है। मैं इसकी स्टोरी बता रही हूँ, मैं आपकी एनर्जी नहीं बता रही कि मेल हो फीमेल हो, वो नहीं बता रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मैं में आ जाती है। ठीक है, ये तब भी सही का ही साथ देती है, चाहे वो कैसे भी दे साथ, पर वो सही का ही साथ देती है। तो यहाँ पर ये कि वो ओपन अप करना चाहते, कोई शी इज क्राइंग है ना, वो ओपन अप करना चाहते हैं अपने आप को, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ झेला हुआ है। वो शायद किसी के आगे इतना सेंसिटिव नहीं हुए हैं, वो शायद किसी के आगे इतना ज़्यादा बच्चों की तरह नहीं रहे हैं। वो आपके सामने ओपन अप होना चाहते हैं, वो आपके सामने अपनी सारी बातें रखना चाहते हैं, वो अपने आपके सामने अपना पास्ट रखना चाहते हैं। वो आपके सामने कहीं ना कहीं आपके लिए वो क्या फील करते हैं, एक्चुअल में वो क्या फील करते हैं, वो बताना चाहते हैं। हो सकता है वो रो भी रहे हो या वो रो भी दें आपसे बात करके, ऐसी ऊर्जा है। क्योंकि उनके अंदर हो सकता है ना कि बहुत पेन चल रहा है, उनको बहुत स्ट्रेस है, बट आसपास का जो, क्योंकि वो शी इज क्वीन, क्योंकि वो क्वीन की पोजीशन पर है, तो हो सकता है भाई उसकी लाइफ में उसको है कि मेरे को देखकर मेरे भाई बहन क्या सीख रहे हैं, या मुझे देखकर लोग क्या सीख रहे हैं। क्योंकि हो सकता है कोई पब्लिक इमेज है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं एक रोल मॉडल बनूंगा, इस तरीके से बनूंगी, है ना। तो या फिर कोई एक ऑलरेडी मैरिड है, तो एक चिंता है उस इंसान के अंदर, वो आपके सामने खुलकर ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। हो सकता है उसने वॉल क्रिएट कर रखी है, हो सकता है उस इंसान ने अपने आप को बहुत
अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, सबके अकॉर्डिंग उसने चला रखा है। उसकी खुद की अपनी सेल्फ है ही नहीं। उसने अपनी सेल्फ को बहुत पीछे कहीं छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने बोला ना कि कुछ पास्ट है उसका जो आपको बता सकती है या बता सकता है। तो यहाँ पर ऐसा यहाँ एनर्जी नजर आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई मोर। वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपके सामने बोले, एक्सप्रेस करें। हो सकता है नहीं करते हैं एक्सप्रेस, हो सकता है नहीं बोलते हैं। साइलेंस कार्ड, सक्सेस कार्ड। देखो है ना कहीं कोई तो ऐसा है जो कि लोगों के लिए एक रोल मॉडल है या पब्लिक फिगर है। वो नहीं बोलती, नहीं बोलता, नहीं बताते अपने बारे में कुछ भी, बट नाउ दे वांट टू, दे हैव डिसाइडेड कि उनको अपना वो साइलेंस जो है ना, वो जो उन्होंने अपने आप को बहुत अंदर ही अंदर कह सकते हो कि थर्ड पार्टी की वजह से, या थर्ड पार्टी मैंने कई बार बोला है फैमिली करियर जो भी हो सकता है की वजह से चुप रखा, या बहुत टाइम से अपने आप को थर्ड पर्सन की वजह से चुप रखा। वो नहीं बोले आपसे, नहीं बताया उन्होंने आपको कुछ तो, पर उनको बोलना है अब। वाह, बहुत ही प्यारी ऊर्जा है। तभी तो एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है ना, तभी तो एस ऑफ पेंटिकल, आई जस्ट सॉ 11 तभी तो एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है आगे कार्ड, ठीक है। तभी अर्थ एलिमेंट ज़्यादा आया। चलो देखते हैं आपके पर्सन अपने अपने दिमाग को, अपने जो रेस्टलेसनेस है ना उसको थोड़ा काम शांत करने में लगे हुए। तभी वो पेंटिकल, मैंने कहा ना पेंटिकल एनर्जी मुझे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। यही चीज़ मुझे यहाँ साइलेंस कार्ड में भी दिख रही है कि आपके पर्सन ना, देखो मून की ऊर्जा है साइलेंस में जो आ रहा है, वो मून की ऊर्जा है। वही बात ना, एक दिन मून को लग रहा है कि मैं बता दूं, एक दिन मून को लगता है मैं नहीं बताऊं, एक दिन लगता है कि यार ये अच्छी है, अच्छा है, एक दिन लगता है नहीं नहीं यार अपनी लाइफ में व्यस्त रहे। और यही चीज़ द जगलर भी तो क्लियर कर रहा है ना। मून भी तो 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। कौन सा ये फ्लक्चुएशन की एनर्जी नहीं है, फ्लक्चुएशन की तो एनर्जी है। और यही जगलर की एनर्जी बता रही थी। तो मतलब बार बार मूड स्विंग्स होने से, बार बार इसमें बताऊं नहीं बताऊं, बोलूं नहीं बोलूं, बात रखूं नहीं रखूं से एग्जैक्ट दे हैव डिसाइडेड कि उनको आपके सामने अपनी क्लैरिटी रखनी चाहिए, आपके सामने अपनी बात रखनी चाहिए। अब ये क्लैरिटी ये भी हो सकती है कि वो कितना निभा रहे हैं, निभा सकते हैं, कितना आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये भी हो सकती है ना। लेट्स चेक एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनको ना आपके लिए अगर अपना उन्होंने बहुत साइलेंस रखा है किसी थर्ड पर्सन के सामने, किसी थर्ड पार्टी के सामने, तो उनको अपनी वो वाणी अब बोलनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपसे ही बोलनी चाहिए, ऐसा हो सकता है किसी के सामने आपके लिए बोलना है, किसी के सामने आपको डिफेंस करना है, किसी के सामने आपको बचाना है। कोई हो सकता है आपके अगेंस्ट बहुत कुछ बोल रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, नाइस पर्सन, ठीक है, जेंटल ऑरा। तो आपके पर्सन थोड़ा नाइस बनने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा अपने अंदर चीज़ें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सॉफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा ऑल आई कैन से कि होता है ना कि अर्थ एलिमेंट, वो तो थोड़ा नर्चरिंग, पैम्परिंग, केयरिंग एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा अपने आप को हो सकता है वापस से पूछने लगे हैं। दुनिया के चक्कर में उन्होंने अपने आप को बहुत पीछे छोड़ दिया था, शायद हो सकता है वो अपने आप को वापस से पूछने लगे हैं। वापस से उनके अंदर वो केयर वाला साइड आने लगा है वापस, क्योंकि ना उन्होंने अब अपने आप को पूछना शुरू किया। देखो यहाँ हर्मिट आ रहा है, मतलब उन्होंने अपने आप को अकेला रखना स्टार्ट किया। तब उनको लग रहा है कि हाँ यार मैं खुद के साथ भी रह सकती हूँ, रह सकता हूँ, और मैं अपने साथ रह रही हूँ, रह रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि मुझे अपना टेक केयर करना है। मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है कि मैं जब अपना टेक केयर करता हूँ या करती हूँ तो मैं दूसरों को भी उतना प्यार दे पाता हूँ या दे पाती हूँ। हो सकता है ना वो जगलिंग वाली एनर्जी, वो बिजीनेस की एनर्जी, या बहुत ज़्यादा लोगों को खुश करने की एनर्जी में वो इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाते थे कि शायद आपको पूछ ही नहीं पाते थे। अब उनको लग रहा है कि जब मैं अपने आप को पूछता हूँ या पूछती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं औरों को भी बहुत प्यार दे सकता हूँ, या काइंडनेस जो है शो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। दूसरा ये चीज़ आपके लिए भी हो सकती है कि आपके पर्सन को वापस से आपका वो सपोर्ट, केयर, पैम्परिंग, वो लाड प्यार चाहिए, ऐसा कुछ है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई क्यों आई है ये एनर्जी। वो वार्मथ, इस पे ना वार्मथ लिखा हुआ है, जब भी मैं पढ़ती हूँ बड़ा अच्छा लगता है वो वार्मथ वर्ड, ठीक है। तो आपसे वो जैसे देखो शी हैज़ दैट एन, वो अम्ब्रेला दिख रहा होगा यहाँ पर, आपको दिख रहा है। तो ये एनर्जी जैसे कुछ आप उनके ऊपर ना वो एक शेड की तरह हो, उनको ना एक डर सा नहीं रहता, उनको ऐसा लगता है कि ये है मेरे साथ, ठीक है।
ये ऊर्जा है यहाँ पर। सी द क्लिंगिंग टू द पास्ट, वो पास्ट को अभी बहुत याद कर रहे हैं। और मैंने बोला भी ना अभी क्विक स्टार्ट वाले कार्ड में कि वो पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं मुझे। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे उसको वो केयरिंग कनेक्शन आपका, वो आपकी तरफ से जो सपोर्ट प्यार मिला है, जो है ना, वो एक सोल कनेक्शन फील करना, या एक बड़ी ही प्यारी सी एनर्जी फील करना, ये उसको बहुत याद आ रहा है, पुराना आपका बहुत टाइम याद आ रहा है। और दूसरा, वो खुद को अपने आप को पास्ट से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि वो खुद पर कुछ हो सकता है शुरू कर रहे हैं, कुछ काम शुरू कर रहे हैं अपने ऊपर। जैसे मान लो हम कहते हैं हम डाइट फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, या हम स्किन केयर रूटीन शुरू कर रहे हैं। ऐसे आपके पर्सन ने थोड़ा सा अपने ऊपर काम करना शुरू किया है। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे क्या छोड़ना है, दूसरे पे तो मैं इल्ज़ाम लगा देता हूँ कि तू ये तू, पर मैं क्या छोड़ूं, मुझ में क्या सुधार लेकर आना है। तो वो चीज़ें दिख रही है कि आपके पर्सन खुद में ये सुधार लेकर आ रहे हैं, ठीक है, कि उनको पास्ट की बातों को लेकर बैठे नहीं रहना है। या हो सकता है वो आपको भी चाहते हैं कि आप भी पास्ट की बातों को लेकर ना बैठें, और जब भी उनसे बात करें तो पास्ट को ना आप दोबारा डिस्कस करें, ठीक है। एंड नंबर 5 की ऊर्जा है जो चेंज की बात करती है। ओके, मुझे बहुत सैड सी एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स टेक अनदर कार्ड। वाई दिस कार्ड इज हियर। सैड एनर्जी नजर आ रही है। लेट्स टेक मोर एनर्जी। क्यों है सैड एनर्जी, क्यों है ये? सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, थर्ड आई चक्र की एनर्जी, क्लैरिटी, कि मैंने क्या किया, मुझे क्या करना है, मेरे लिए अब क्या ज़रूरी है, पर्सन मेरे लिए कैसा था, वो मुझसे इतना प्यार क्यों करता था, या वो मेरी इतनी केयर क्यों करता था, या मुझे उसके साथ अटैचमेंट क्यों थी, या उसको मुझसे अटैचमेंट क्यों थी। दैट्स वाई दे आर थोड़ा सैड एनर्जी ना होती है ना, कि अरे एक काइंड पर्सन था मेरे लिए, है ना, ऐसी एनर्जी। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स क्लैरिफाई द नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। आई एम सॉरी, ओ माय गॉड, मुझे चैनल हो रहा था कि ये कुछ ना कुछ, या तो ये कुछ कमिट करना चाह रहे हैं, या ये किसी तरीके का आपको अपॉलॉजी करना चाह रहे हैं। एंड द कार्ड इज आई एम सॉरी, जेन्युइन सॉरी। क्योंकि पेंटिकल मैंने बहुत बार बताया एक जेन्युइन एनर्जी होती है ना। ऐसी एनर्जी नहीं होती जो हवा में चल रही हो, हवा में बातें हो रही हो, नहीं, जेन्युइन सॉरी बोलना चाहते हैं। और यही तो बदलाव आ रहा है, यही तो बदलाव आ रहा है, यही तो बदल हो सकता है। कभी किसी माई के लाल को सॉरी ना बोली हो, पर आपको बोलनी है उसको सॉरी। लेट्स चेक मोर, और क्यों आ रही है ये एनर्जी, ठीक है। व्हेनेवर यू गो इन स्पिरिचुअलिटी ना, जब भी थोड़ा सा यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं या सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, तो अपनी गलतियाँ रियलाइज़ होती है। एंड ये कुछ शौक वाली बात नहीं है, ये इसलिए है क्योंकि वो इंसान थोड़ा सा उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एंड वी आर द वर्ल्ड। सो उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं हर कोई यूनिवर्स ने बनाया है ना, तो सबकी अपनी क्वालिटी है, और हम सब गलत सही सब सब मिलकर एक, है ना, एक दुनिया चला रहे हैं। कोई गलत है, कोई सही है, कोई पूरा सही नहीं है, कोई पूरा गलत नहीं है। तो ये चीज़ वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दे आर सॉरी फॉर, उन्होंने फैमिली के रिगार्डिंग सॉरी मांगी है, उनकी फैमिली ने कुछ कहा, आपको कुछ किया, तो दे आर फीलिंग वेरी सॉरी, ओके, कुछ ऐसा है यहाँ पर। एंड ये मैसेज क्यों आया है यूनिवर्स, ये क्यों आ गया? नाइन ऑफ कप्स, इन्होंने सेल्फिश बिहेव किया उस समय पर जब ऐसा कुछ हुआ, तो दैट्स वाई दे आर फीलिंग सॉरी, ओके। चलो देखते हैं नाइन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ। वाई नाइन ऑफ वॉन्ड्स ओवर हियर यूनिवर्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स। मैंने पहला वर्ड जो बोला था, लोनलीनेस। ये किसी को अपने आसपास नहीं आने दे रहे,
जैसे मैंने कहा ना कि प्रोटेक्टेड से हैं, अकेला रह रहे हैं, किसी को अपने आसपास नहीं आने दे रहे, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। ठीक है, ये इनको ये लगता है कि नहीं, मुझे कोई नहीं चाहिए अपने आसपास, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगी, कर लूंगा, मुझे अभी कोई नहीं चाहिए। तो अगर इनको कोई समझा रहा है, कोई इनके पास जा रहा है, कोई इनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई इनको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है, तो दे आर लाइक कि नहीं, मुझे अभी कोई नहीं चाहिए। एंड मैंने बोला भी है कि ये हो सकता है रोए हैं या रो दें आपके सामने, तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ही भरे पड़े हैं, ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। वी हैव द फ्रेंडलीनेस, किसी भी तरीके का नया रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको लगता है थर्ड पार्टी के साथ ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, वो सब कुछ ये हो सकता है कि हाँ, एक इंसान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, या कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं, ये कुछ चीज़ें एक अलग बात है। बट अगर इमोशनल लेवल पे बोलो तो दे आर नॉट फीलिंग सिक्योर किसी के भी साथ। जो सिक्योरिटी उसको आपके साथ मिली है, वो सिक्योरिटी उसको कहीं नहीं मिल रही है, किसी के साथ नहीं मिल रही है। वो प्यार, वो लॉयल्टी, वो कंपैटिबिलिटी उसको किसी में फील नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ, अगर देखो जनरल है तो मैं नहीं कह सकती कि सबके ही पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा अलर्ट हैं, किसी को अपने आसपास नहीं आने दे रहे हैं, भाई थर्ड पर्सन है तो आ, वो ऐसे ही होगी या ऐसे ही होगा, नहीं, सबके लिए नहीं होता ये मैसेज। ज़रूरी नहीं है कि आपके पर्सन जो है बिल्कुल ही मैं कह दूं कि वॉल्स क्रिएट करे हुए हैं और किसी को अपनी लाइफ में नहीं आने दे रहे हैं। ये ऐसा हो सकता है कि भाई वो अपनी लाइफ में किसी को इन कर रहे हैं, किसी को रख रहे हैं, किसी के साथ हैं, बट वो वहाँ पर इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ पर इमोशनली अटैचमेंट में नहीं है, वो किसी को इमोशनल अटैचमेंट में नहीं लेकर आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी मैसेज आ रहा है कि अगर आपके पर्सन जब से आपसे दूर हुए हैं, जब से आपसे डिटैच हुए हैं, वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। इतना ज़्यादा ब्रेकडाउन है यहाँ पर, वो किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी को भी अपने लिए लॉयल नहीं देख पा रहे हैं, ये ऊर्जा है। तो वो थोड़ी ना गार्डेड सी ऊर्जा है इस इंसान की। कुछ जो हुआ है, देखो आपकी तरफ से हुआ है, उनकी तरफ से हुआ है, सारी गलती उसकी नहीं हो सकती, सारी गलती आपकी नहीं हो सकती, तो जो हुआ है वो यहाँ नजर आ रहा है। अब एक कार्ड ने 3 मैसेज दिए हैं, जिसके लिए जो मैसेज हो वही रखना अपने तक। ठीक है, आपके पर्सन यहाँ पर ना देखो लिखा हुआ भी है इमोशनल नाइट, सबसे नीचे लिखा हुआ है इमोशनल नाइट, मतलब आज बहुत डार्क फील कर रहे हैं, बहुत डाउन ड्रेन फील कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, कोर्टिंग का कार्ड आया है यहाँ पर एम्परर के लिए। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को स्लोली स्लोली चीज़ें ठीक करनी है। आप ये कहो कि आज में सब कुछ हो जाए, वैसा नहीं दिख रहा, क्योंकि इनके आसपास बहुत कुछ है, इनके आसपास बहुत भसड़ है, आपके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं। मान लो आप हो, आपके साथ साथ उनका करियर है, फैमिली है, सोसाइटी है, उनका एजुकेशन है, उनके अपने गोल्स हैं, उनकी अपनी ईगो है, बहुत कुछ है आसपास। बट उनको चीज़ें धीरे धीरे ठीक करनी है आपके साथ। और मुझे ये कार्ड भी स्ट्रेस एंजाइटी की ही बात करता है कि उस इंसान को स्ट्रेस एंजाइटी है कि हो सकता है उस इंसान ने आपको जो वो राइट प्रोवाइड कर सकते थे उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया। उस इंसान ने दूसरों के चक्कर में ना आपके साथ रिश्ता खराब किया, क्योंकि उसने किसी स्पेशली कोई मेल फादर हो सकते हैं, फादर या बड़े भाई हो सकते हैं, जिनकी वजह से, जिनके स्ट्रेस में उन्होंने अपनी आधी लाइफ वैसे ही खराब कर रखी है और आधी लाइफ आगे और खराब करने में लगे हुए हैं। ये चीज़ उनको समझ में आ रही है, तभी उनको लग रहा है कि उनको धीरे धीरे आपके साथ चीज़ें ठीक करनी चाहिए। ये सेम आपके लिए हो सकता है कि उनको लगता है कि आप किसी की बातों में आ रहे हो, कोई मेल फिगर की बातों में आ रहे हो। ठीक है, वो पर्सन आपके साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। देखो जरूरी नहीं है सबकी मैरिज हो जाए, तो कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं, ये एनर्जी है। कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं यार, ऐसे कुछ कुछ ऑफर, समथिंग दे वांट टू ऑफर। लेट्स चेक व्हाट, क्या ऑफर करना चाह रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, भाई डेट ऑफर करना चाह रहे हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पर किसी मेल फिगर से मिलवाना चाहते हैं, अपने घर के किसी मेल फिगर से मिलवाना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर।
ठीक है। और दूसरा ये मैस्कुलाइन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन को अपना मैस्कुलाइन साइड दिखाने का मन है कि भाई मैं अपना वाइल्ड साइड, अपना मैस्कुलाइन साइड दिखाऊं, मैं स्टैंड लूं इसके लिए, मैं इसको बताऊं कि मैं क्या हूं, है ना। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन नजर आ रही है कि भाई आपके पर्सन आपको अपनी डिटर्मिनेशन शो करना चाहते हैं कि मैं देखो कैसे तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट अपना मैस्कुलाइन साइड दिखाना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस द व्हील ऑफ फॉर्चून, ये चेंज लाने के लिए कुछ एक्शन इनिशिएट लेना चाह रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेल फिगर आपकी तरफ है तो ये चाहते हैं कि आप उनके सामने अपने इनके लिए स्टैंड लें, और अगर इनकी लाइफ में तो ये आपके लिए उनके सामने स्टैंड लें। चलो, वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन हो सकता है, ठीक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी हर्डल ऑब्स्टिकल आप लोगों के बीच में आ रहा है, कोई भी स्ट्रगल आप लोगों के बीच में आ रहा है, आपके पर्सन ना जैसे देर लाइक कि भाई अब आगे बढ़ना है, टारगेट पूरा करना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। सिचुएशनशिप, कुछ लोग हो सकता है अभी सिचुएशनशिप में हैं, प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं है, ठीक है। सो आपके पर्सन इस सिचुएशनशिप को खत्म करके रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, इसकी अकाउंटेबिलिटी लेना चाह रहे हैं भाई, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ब्रेड क्रमिंग, यस, अगर उन्होंने आपको बहुत ब्रेड क्रमिंग करी है, मिनिमल से मिनिमल आपकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया है, तो अब वो इस रिलेशनशिप को जो है ना नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा वो स्टैंड लेना चाह रहे हैं दूसरों के सामने। या अगर उनकी तरफ मतलब आपकी तरफ से उनको सिचुएशनशिप मिली है, उनको ब्रेड क्रमिंग मिली है, तो उनको लगता है कि अब ये जितना भी आप आना जाना आपका रहा है वो ना रहे, आप उनको प्रॉपर जो है ना एक कमिटमेंट दें आपको, आप उसको इस जगल से निकालें, ठीक है। दूसरा है, हाँ यहाँ जरूर है कि अगर इस इंसान ने सिचुएशनशिप रखी है, इस इंसान ने सिर्फ आपको कम से कम मतलब जितना हो सके ब्रेड कमिंग करने की कोशिश करी, जितना हो सके कम से कम आपकी तरफ ध्यान देने की कोशिश करी है, तो वो चीज़ भी इस इंसान को परेशान कर रही है, क्योंकि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं परेशान होने की, स्ट्रेस होने की एनर्जी है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इस इंसान ने ना जितना ये कर सकते थे, जितना एज अ रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, जितना एज अ देखो है ना कि भाई एक एक क्या जिम्मेदारी होती है, क्या एक जो है ना अकाउंटेबिलिटी होती है, एक जो मेरी तरफ से जो एफर्ट्स होने चाहिए वो जो नहीं करे हैं ना, वो अब आपके पर्सन अपनी तरफ से वो एफर्ट्स लगाना चाह रहे हैं। ये ऊर्जा है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया बिना बताए, और अभी उनको लग रहा है कि उनको आपको गोस्ट नहीं करना चाहिए था। कॉम्प्रोमाइजेस, जो भी कॉम्प्रोमाइजेस करना चाहिए वो करना चाह रहे हैं आप, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। जो भी बैलेंस होना चाहिए आप लोगों के बीच में, तो क्यों इम्बैलेंस की एनर्जी हो सकती है ना कि सिर्फ ब्रेड क्रमिंग करना इम्बैलेंस ही तो हुआ, सिचुएशनशिप का क्या मतलब हुआ, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई नाम नहीं है इस चीज़ का, है ना। तो वहाँ पर आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज, एडजस्ट और बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहे हैं। ये ऊर्जा नजर आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। लेट्स क्लैरिफाई। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन बहुत हद तक शेम फील कर रहे हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या है यहाँ पर। अनरिवील्ड, ये क्यों आया यूनिवर्स। मिसअंडरस्टैंडिंग, सो ऐसा क्यों लग रहा है कि भाई आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आते हैं, आपसे बात करते हैं, तो आप अभी भी उनको जो है ना मिसअंडरस्टैंड ही करोगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप उनको एंटरटेन नहीं करोगे। उनको ऐसा लग रहा है ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उसने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, उस इंसान के सामने चीज़ें रिवील हुई हैं, सच रिवील हुआ है, अपनों की सच्चाई सामने आई है, तभी वो शर्मिंदा फील कर रहे हैं। और इसी के ऊपर कार्ड है, देखो ये वाला, वी आर द वर्ल्ड, जहाँ मैंने कहा था कि अपनी फैमिली को लेकर हो सकता है वो सॉरी अपॉलॉजी करना चाहते हैं, तो सेम चीज़ बिल्कुल उसी के नीचे वाले कार्ड में भी आ रही है कि हो सकता है कि आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि उस इंसान के जो आसपास के लोग हैं उन्होंने आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करने की
कोशिश करी है, जिसकी वजह से फिर से ये कार्ड आ रहा है कि जिसकी वजह से वो एक न्यू बिगनिंग करना, सॉरी बोलना, आपको मनाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं। एंड अगर उनको सेल्फिश भी होना पड़े तो वाई नॉट, ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई दी एडवेंचर कार्ड। ये एडवेंचर कार्ड क्यों आया है? द जस्टिस। भाई जिसने जो गलती करी है उसको उसका भुगतान करना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे वो बाहर का हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, चाहे कोई कॉलीग हो, ठीक है, और आपको आपका राइट दिलाना है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। हाँ, आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ये चाहे कि वो आपके लिए स्टैंड ले, या आपके लिए जो है ना आवाज़ उठाएं, या आपका राइट आपको दिलाएं, या कहीं ना कहीं आपके साथ जो इनजस्टिस हो रहा था उसमें कहीं ना कहीं जस्टिस लेकर आए, ठीक है, ये ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स क्लैरिफाई इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। ये नेक्स्ट एक्शन क्या ले सकते हैं आपके लिए। मैंने कहा था मैं ब्लॉकेज भी देखूंगी क्या आ रही है, पहले ब्लॉकेज देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रही है अभी इस समय पर ना। आपके पर्सन आपके बीच में क्या ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। कॉन्फिडेंस, जो मैं कह रही थी ना कि अभी मैंने यहाँ कहा था कि आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप उस इंसान को मिसअंडरस्टैंड ही करोगे, आप उसको समझोगे नहीं अभी भी, है ना। तो उसको वो करेज जो उसके अंदर होनी चाहिए वो नहीं है अभी। जैसे यहाँ पर भी आई है बात कि उसको बहुत ये लग रहा है भाई किसी को वो अपने आसपास आने नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है यहाँ। और क्या ब्लॉक कर रहा है आपको और आपके पार्टनर को। वी हैव द मजिशियन। मजिशियन यहाँ पर ये भी है कि जैसे अंडर कॉन्फिडेंस रह रहे ना, फ्रिक्वेंसी लो कर करके आप लोगों ने ही ये चीज़ें मैनिफेस्ट करी हैं, ठीक है। तो ये भी ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। आप लोग पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, पॉजिटिव नहीं बोल रहे हो, आप लोग दो, आप भी और आपके पार्टनर भी। देखो आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ब्लॉकेज में क्या आ रहा है, द 5 ऑफ पेंटिकल, मतलब वो लो एनर्जी में, लो ही सोच रहे हैं। वो जब लो सोचते हैं तो वही चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है उनके और आपके बीच में, ठीक है। ये ऊर्जा है यहाँ पर। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। एंड द डेथ कार्ड कुछ लोगों के लिए आप लोगों के कर्मा है, आप दोनों के कार्माज हैं जो आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। आपके पर्सन के जो एंसेस्टर्स हैं, आपके पर्सन की जो फैमिली है, उनके कार्माज हैं जो आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन। क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपके पार्टनर का आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। वी हैव द चैरियट एनर्जी, वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। चैरियट एनर्जी से ये पता लगता है कि आपके पर्सन डिसीजन बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा भी है कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि आपके सामने वो अपना इमोशनल साइड लेकर आए। तो वो अपना जो भी मून का साइड है, मतलब जो आपका प्यार वाला साइड है, जो आपके लिए इमोशंस वाला साइड है, वो आपके सामने जो है ना डिस्क्लोज करना चाहते हैं। वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, आपके और अपने बीच में हीलिंग चाहते हैं। एंड वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। वो पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आपके पर्सन आपसे बात करके आपसे रिकनसाइल करना भी चाह रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 7 डेज हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थर्ड पर्सन की इंटेंशंस आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की इंटेंशंस थर्ड पर्सन के लिए, और आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के रिश्ते का आउटकम क्या है, ठीक है। थर्ड पर्सन की इंटेंशंस है डेविल। ये अपनी चुपनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है, फंसा रही है। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को जो है ना बिल्कुल भी लाइफ में आगे बढ़ता नहीं देखना चाहती है, चाहता। डेविल एनर्जी है। ये पर्सन आपके पर्सन से पैसा चाहता है, या आपके पर्सन को अपना पैसा दिखा रहा है, दिखा रही है, जो भी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पर्सन से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि कंट्रोल रखना चाहता है या चाहती है। आपके पर्सन को टेम्पटेड रखना चाहता है या चाहती है। उसकी ये इंटेंशन है कि वो मतलब हमेशा ऐसे ही रहे, ठीक है। आपके पर्सन हमेशा ऐसे रहे। आपके पर्सन की इंटेंशंस कुछ भी नहीं है। वो 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में है, वो डरे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं इस रिश्ते में कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। वो उल्टा जो हो सकता है ना कि किसी तरीके की थ्रेटनिंग वगैरह भी है, तो आपके पर्सन जो है ना थोड़ा डरे हुए हैं इस रिश्ते में। कोई इंटेंशंस नहीं है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा है और स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर रिश्ते का आउटकम है 7 ऑफ सोर्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं पंगे होंगे यहाँ पर। कहीं ना कहीं यहाँ जो है ना कुछ जो ये शान पट्टी किसी की है ना वो खुल जाएगी, पता चल जाएगी। लोग जो ज़्यादा चंट चलाक लोग बनते हैं ना, उनकी शान पट्टी सामने आ जाएगी। वी हैव द मून कार्ड। यस, जो हिडन एनिमीज हैं, जो हिडन एजेंडा चल रहे हैं, ये सब खुलेंगे, सबको सब पता लगेगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी इनके रिश्ते में, ठीक है। लेट्स चेक दी पार्टनर की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है। वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। वो लोग यूनियन के लिए सोचते हैं, वो लोग नेक्स्ट लेवल के लिए सोचते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप लोगों के रिश्ते को वापस से लेकर आना चाहते हैं। द हेरोफेंट कार्ड कुछ लोगों के लिए मैरिज दोबारा कराना चाह रहे हैं, अब मैरिज हुई भी है तो उसको सॉर्ट आउट कराना चाह रहे हैं।
और दोबारा मैरिज से मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब वापस से यूनियन कर देना, वापस से जैसे कहते हैं ना भाई बहुत टाइम से अलग रहे हो तो वापस से एक बार थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेना, कुछ ऐसा। एंड येस, द हेरोफेंट कार्ड से मुझे ऐसा लगता है कि वो ये चाह रहे हैं कि भाई आप लोगों के बीच में आप दोनों को जो भी लेसन्स मिलने हैं वो मिले। आउटकम में अभी कोई काम नहीं है, आउटकम में हाई प्रीस्ट है, मतलब वो भी अपनी लाइफ में चुपचाप बैठे हैं और वो आपकी तरफ से भी कोई उम्मीद कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो हाई प्रीस्ट में वो बिल्कुल पॉज हैं, शांत हैं, वो नहीं, हाँ, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर। तो अभी कुछ उनकी एक्शन की मुझे एनर्जी नजर नहीं आ रही है, ठीक है। लेट्स चेक व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू एंड देन नेम इनिशियल्स देखेंगे, और बाकी जो राशियां आई हैं वो बताऊंगी मैं आपको। गाइडेंस यहाँ पर ये है, डोर टू स्पिरिट, जितना हो सके पीसफुल रहो, पीसफुल एनर्जी में रहो, जितना हो सके अपने आप को शांत स्वभाव में तो रखना ही है, बट उसके साथ साथ जो है ना, जो ये जो मिल रहा है, जो लाइफ में है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू करो कि हाँ मेरे पास ये है, उसके लिए धन्यवाद। हर एक चीज़ के लिए शिकायतें करनी बंद करो, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप लव लाइफ के लिए, कि लाइफ में किसी भी एरिया में शिकायत करते हो ना तो शिकायतें मत करो, ठीक है। और पीस रखो अपने अंदर, ठंड रखो। किसी ने मुझे बोला मैम नेम इनिशियल्स दिखा दो, यार मैं इतने सारे कार्ड्स बोलती हूँ तो उस पर ट्रस्ट नहीं है, मतलब नेम इनिशियल्स दिखाऊंगी अलग से तो ट्रस्ट होगा। CSVDRNWLJMETLCZ, ठीक है। पार्टनर के या आपके हो सकते हैं ये नेम इनिशियल्स। जो राशियां यहाँ आई हैं, टॉरस आई है, लियो, कैंसर, एंड वी हैव द कैप्रिकॉर्न एनर्जी, वी हैव द लिब्रा एनर्जी ओवर हियर। और कौन से मेजर कार्ड आए हैं, वी हैव द स्कॉर्पियो, अक्वेरियस, ठीक है। ये मेजर कार्ड्स और आए हैं, ये राशियां और आई हैं, ठीक है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम। रीडिंग कैसी लगी है जरूर बताना, लाइक कर देना, हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।